बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एक पॉइंट पर वो बहुत सीवियर लॉस में भी चले जाते हैं। सो इस तरह की स्टोरीज भी बहुत सी दिखाई देती हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? आइडियली अगर आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है तो हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि यू स्टार्ट विद मनी मार्केट फंड्स, थोड़ा सा आप फ्लेवर फील करें। तो आपके लिए इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो आपको ओवर इन्फ्लेशन रिटर्न्स दे सकते हैं। आप क्या देख रही हैं हमारी सोसाइटी में कंपैरेटिवली, अगर हम इंटरनेशनल डिफरेंट कंट्री से कंपैरिजन करें, पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड की मार्केट ग्रो कर रही है? 10 साल पहले जो प्राइवेट सेक्टर आया था इसमें, उससे पहले तो ये गवर्नमेंट बेस्ड फंड भी होता था कि उससे कोई 50-60 हज़ार टोटल इन्वेस्टर्स है, इससे कोई 10 लाख प्लस हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपको रीट्स का फ्लेवर भी देते हैं बिकॉज उसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो अगर आपको रियल एस्टेट में करना है तो आप रीट्स फंड्स को कर लें। कमोडिटी फंड्स अवेलेबल हैं, गोल्ड आप पूरा नहीं ले सकते तो गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर लें। प्लस ये है कि आप थोड़े अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। तो बिगेस्ट कॉन्सेप्ट जो इस वक्त हमें चैलेंज आई थिंक लग रहा है, एक तो ये कि थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों की नहीं है। प्राइवेट सेक्टर पे थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर का इशू है। हमारे यहाँ जो म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल है आज भी, वो रियल स्टेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और पर्टिकुलर चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट म्यूचुअल फंड की सिग्निफिकेंस अभी तक बहुत से लोगों तक नहीं पहुंची। व्हाई डू थिंक सो? It's basically a mix of lack of awareness. Initially when mutual funds started, वो way back in 62, there was an equity based fund. तो अभी तक लोगों के mindset में भी वही है कि ये सिर्फ एक equity का product है। Thank you so much for joining in this mini podcast series which we called Impact with Samad Abbas. I would like to understand कि since you belong to investment sector, हमारे यहाँ जो म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल है आज भी, वो रियल स्टेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और पर्टिकुलर चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट म्यूचुअल फंड की सिग्निफिकेंस अभी तक बहुत से लोगों तक नहीं पहुंची। Why do you think so? It's basically a mix of lack of awareness. तो बहुत से लोगों को इसकी इतनी आगाही नहीं है। Secondly ये कि initially when mutual fund started, वो way back in 62, there was an equity based fund. तो अभी तक लोगों के mindset में भी वही है कि ये सिर्फ एक equity का product है। हालांकि इस वक्त mutual funds का पूरा full spectrum is available. So low risk products भी हैं, जैसे income money market funds हैं, capital protected funds हैं, and right up to equity funds. तो हर किसी के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट एज सच इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, जिसकी वजह से वो सही डिसीजंस कर सके टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी दो एज सेगमेंट्स होते हैं जो मैंने अंडरस्टैंड किया अब तक, एक हाई रिस्क होता है और एक लो रिस्क होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एक पॉइंट पर वो बहुत सीवियर लॉस में भी चले जाते हैं। सो इस तरह की स्टोरीज भी बहुत सी दिखाई देती हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? मतलब क्या हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको थोड़ा सा, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आपको ज़रा लो रिस्क से स्टार्ट करना चाहिए? मतलब आइडियली अगर आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है तो हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि यू स्टार्ट विद मनी मार्केट फंड्स, थोड़ा सा आप फ्लेवर फील करें एंड ग्रेजुअली उसको बढ़ाएं। हाई रिस्क प्रोडक्ट्स जो हैं आपके एज, आपके गोल के हिसाब से ज़रूरी भी होते हैं। अगर आप यंग हैं, आपने अभी सेविंग शुरू की है, यू हैव अ लॉन्ग टाइम होराइजन, तो आपके लिए इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो आपको ओवर इन्फ्लेशन रिटर्न्स दे सकते हैं। दैट इज़ द ओनली प्रोडक्ट जो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन देगा। अगर आप यंग हैं और आपने अपनी प्योर इन्वेस्टमेंट्स मनी मार्केट में कर ली हैं, तो बेसिकली आपको एक स्टेडी इनकम तो मिल रही होगी, लेकिन जो आप चाह रहे हैं कि आपको इवेंचुअली 10 साल बाद, 15 साल बाद जो एक सर्टन अमाउंट हो, किसी गोल के लिए सेव करना चाह रहे हैं, तो वो फिर आप शायद अचीव ना कर सकें क्योंकि इन्फ्लेशन जनरली हमारे मुल्क में हाई रही है। तो इसलिए आप पहले अपने गोल को डिटरमिन करें कि आप किस पर्पस के लिए सेव कर रहे हैं, और उस हिसाब से फिर आपको जाना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए। अगर आप फुल नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप 50% 60% से स्टार्ट करें। एंड देन द थिंग इज कंसिस्टेंसी। तो अगर आपके अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जहाँ डाउन टर्न होता है वहाँ आप थोड़ा और इन्वेस्ट कर लें, अपनी जो है प्राइस को डाउन कर लें, लेकिन आप कंटिन्यूस अगर सेविंग करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट अप एंड डाउन का नहीं हो। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये कि जब हमारे मुल्क में ना फ्रॉड बहुत है, आपने देखा होगा, लोग मतलब ज़्यादा हमारे यहाँ सिंसियर एडवाइजर्स तो हैं ही नहीं। बहुत से लोगों ने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया, वो डूब गए। बहुत से लोगों ने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उनको लॉसेस फेस हो रहा होता है। क्या म्यूचुअल फंड में भी ऐसा है कि अगर कोई आ रहा है या सेफ साइड या लो हाई रिस्क साइड और वो किसी
इदारा ही बंद हो गया, उसके म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल हो गए, क्या ऐसा भी देखा जाता है? देखिए, अगर एक तो म्यूचुअल फंड्स के लिए ज़रूरी है आपको जानना कि ये म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये रेगुलेटेड होते हैं। ओके, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनका रेगुलेटर है, सही है, वो उनको लाइसेंस देता है। सही है, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उसको भी लाइसेंस होता है। म्यूचुअल फंड्स की सारी जो इन्वेस्टमेंट्स कस्टडी जो बैंक की होती है वो एक थर्ड पार्टी के पास होती है जिसको हम ट्रस्टी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो जो ट्रस्टी भी लाइसेंस्ड है, फंड भी लाइसेंस्ड है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा हम जो मुफाक को जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हम लोग उसके सेल्फ रेगुलेटर हैं, तो हमारे पास भी वो रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप या मुफाक की वेबसाइट पे या एससीसीपी की वेबसाइट पे ये चेक कर लें कि वो लाइसेंस्ड एंटिटी है कि नहीं। अगर वो लाइसेंस्ड एंटिटी है तो फिर आपका पैसा डूबने के चांसेस, इस तरह अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स में अप एंड डाउन हो गया वो तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई आपका पैसा लेके भाग जाए, Very क्योंकि true. वो पैसा ट्रस्टी के पास है। ओके, और जो है अगर फंड बंद भी हो रहा है तो ट्रस्टी की जिम्मेदारी है कि फंड को लिक्विडेट करे और सारे इन्वेस्टर्स को पैसे उनके वापस दिए जाएं, जो भी उसकी वैल्यूएशन है उस वक्त। तो आपकी वैल्यू अप एंड डाउन ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपका पैसा लेके कोई भाग जाए वो कॉन्सेप्ट रेगुलेटेड सेक्टर में आप नहीं क्या है। देख रही हैं हमारी सोसाइटी में कंपैरेटिवली, अगर हम इंटरनेशनल डिफरेंट कंट्री से कंपैरिजन करें, पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड की मार्केट ग्रो कर रही है या ये अभी भी स्टैग्नेंट है? मतलब लोगों का माइंडसेट आप किस तरफ देख रहे हैं? बिकॉज यू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? आपके पास बहुत से लोग आते हैं, लोग डिफरेंट सवालात कर रहे होते हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब लोगों की जहनियत कहाँ जा रही है? बिल्कुल ग्रो कर रही है। अगर शुरू करें जैसे 20 साल पहले जो प्राइवेट सेक्टर आया था इसमें, उससे पहले तो ये गवर्नमेंट बेस्ड फंड ही होता था। तो उसके बाद से अगर हम उस वक्त देखें, उस वक्त कोई 50-60 हज़ार टोटल इन्वेस्टर्स है, इस वक्त कोई 10 लाख प्लस हैं। तो ग्रो कर रही है, जितना ग्रो करना चाहिए शायद उस लेवल से नहीं कर रही है। अगर आप यूएस में देखें तो वहाँ तो जो है जीडीपी का 150% जो है वो म्यूचुअल फंड्स में है। यहाँ पे उतना हाई नंबर नहीं है, लेकिन ग्रो कर रहा है, पेनिट्रेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे डिजिटल एक्सेस बढ़ रहा है उससे भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। एंड देन हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस के ऊपर काम करें, ताकि एक तो लोगों को एजुकेट कर सकेंगे किस तरह फंड लेना है, किस फंड को सिलेक्ट अच्छा, करें। बेसिक रीजन आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यार ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स है या ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मार्केट उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रही जितना इसको ग्रो करना चाहिए? बिकॉज आई हैव पर्सनली रियलाइज दैट म्यूचुअल फंड इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर के लिए, आपके किसी गोल को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, यू नो यू हैव अ सर्टेन टारगेट्स, बट बिकॉज वी आर ट्रेडिशनल पीपल, हमारे यहाँ बचपन से ना आज तक फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती। बट आपको क्या दिखाई दे रहा है, इतने साल से आप इस सेक्टर में काम करिए, क्या ये वो पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से ये एरिया उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा? एक तो जनरली हमारे मुल्क में सेविंग का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादातर जो है हम लोग स्पेंडिंग इकोनॉमी है। सही। हमारे जनरली एक हाई इन्फ्लेशनरी भी पीरियड्स रहे हैं, तो बेसिकली जो आज के पैसे हैं वो कल आपको कंफर्म पता है कि उसकी वैल्यू कम होगी। जो अगर आपके साल के शुरू में 1000 रुपया है तो दिसंबर तक वो 1000 रुपये की वैल्यू आसान नहीं रहती, तो जनरली हम उसको स्पेंड कर देते हैं। फिर जहाँ हम सेविंग के करते हैं तो कुछ ट्रेडिशनल एवेन्यूज़ होते हैं जो लोग अपने, जो आपके ख़ानदानी चल रहे होते हैं, जी आपने यहाँ डिपॉजिट कर लिया या आपने गोल्ड ख़रीद लिया, या अगर बहुत पैसे हैं तो रियल एस्टेट ले लिया। अब इस वक्त जो है बोथ गोल्ड एंड रियल एस्टेट इज़ नाउ आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमन मैन। वेरी ट्रू। कि आपके लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए। ऐसा ही। लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपको रीट्स का फ्लेवर भी देते हैं, बिकॉज उसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो अगर आपको रियल एस्टेट में करना है तो आप रीट्स फंड्स को कर लें। कमोडिटी फंड्स अवेलेबल हैं, गोल्ड आप पूरा नहीं ले सकते तो गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर लें। और फ़ायदा उसका प्लस यही है कि आप थोड़े अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, आप हर महीने 1000 रुपया भी डाल के अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं। तो बिगेस्ट कॉन्सेप्ट जो इस वक्त हमें चैलेंज आई थिंक लग रहा है, एक तो ये कि थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों की नहीं है। प्राइवेट सेक्टर पे थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर का इशू है। वेरी ट्रू। एंड उसके लिए अगेन हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अवेयरनेस से, एजुकेशन से लोगों को बता सकें कि ये रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, इसमें आपका एंड प्लस ये कि म्यूचुअल फंड्स आपको ओवरनाइट रिटर्न्स नहीं देते। मैंने भी पर्सनली खुद ज्यूम किया और देखा भी, कुछ इदारों ने अपने पॉडकास्ट शुरू कर दिए स्पेशली फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है। बट स्टिल आई थिंक जो काम डिजिटल एवेन्यूज़ के जरिए अवेयरनेस का हो सकता है वो अभी तक उस तरह से इदारे नहीं कर रहे। बिकॉज आई थिंक जितनी ज़्यादा हम अवेयरनेस के, बिकॉज आई थिंक एवरी वन इज़ यूजिंग फ़ोन। आई थिंक अगर हम लिटरेसी की बात करें, हमारे यहाँ चाहे वैसे लिटरेसी होना, लेकिन फ़ोन इस्तेमाल सबको करना आता है, गुफ्तगू सब सुन सकते हैं, लेकिन शायद इदारों को जो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, मुझे शायद वो मिसिंग दिखाई देती है। जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मैं समझता हूँ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर खातून के लिए, और फाइनेंस डेफिनेटली एक एम्पावरमेंट का वे है, और म्यूचुअल फंड काफ़ी सपोर्ट करता है ख़वातीन को उनके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। हाउ डू यू सी दिस?
नहीं, आई टोटली एग्री। आई थिंक हमारा एक वुमेन का एक सेक्टर है जो बिल्कुल ही निगलेक्टेड है। कुछ फॉर सर्टेन रीजंस वुमेन डोंट कम आउट ऑफ द हाउसेज टू इन्वेस्ट इन। दूसरा ये है कि जो ट्रेडिशनल हमारे मोड्स हैं इस वक्त भी इन्वेस्टमेंट के, वो ज़्यादातर वुमेन सेंट्रिक नहीं है। Very तो true. ये आप बैंक ब्रांचेस में चले जाएं या ब्रोकरेज हाउस में चले जाएं, देर ऑल मेल सेंट्रिक, वुमेन फील अनकंफर्टेबल। एंड जनरली आई थिंक कॉन्सेप्चुअली भी अगर आप देखें तो बहुत से खवातीन को दिया जाता है भाई आप फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते, किसी आदमी को साथ ले जाओ वो आपको सही गाइड करेगा। हालांकि अगर आप वैसे देखें तो women are better at saving, they're better Yeah, at budgeting। very वो true. मंथली अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस चला रही हैं, उसी इनकम के अंदर पूरा महीना गुजारती हैं, सेविंग भी करती हैं, कमेटीज भी डालती हैं, लेकिन उनको वो एक जो है कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा कि आप कमेटी से हट के भी कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल सेक्टर को, उनको लगता है बहुत मुश्किल चीज़ है। तो आई थिंक हमें एक तो लैंग्वेज आसान करने की ज़रूरत है कि जो टेक्निकल हम वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं ना वो लोगों को समझ नहीं ऐसा ही आते, है. तो उसको आसान अल्फाज में मैसेज अक्रॉस करें। एंड आई थिंक मोर देन सेलिंग अ प्रोडक्ट, ज़रूरत है कि हम गोल्स को सेल करें कि भाई आपकी सेविंग का पर्पस क्या है, उस पर्पस के साथ वो रिलेट कर सकती हैं, वो डेफिनेटली आएंगे। आई थिंक अब तो घर से बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं, टेलकोस के साथ I कनेक्टेड think I would love to relate with your thought because I think Mel Robbins एक बहुत अच्छी author है, वो कहती है कि leadership is like parenting. सही है. एंड जो खवातीन होती हैं वो बहुत बेहतर पेरेंट होती हैं, वो बहुत अच्छे से लेके चलती हैं उस घर को, और हमारे लीडर्स के अंदर भी वो इमोशंस रिक्वायर्ड हैं. बट सैडली बिकॉज वो अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में मिसिंग है, वो एक मेंटल कंस्ट्रक्ट्स डेवलप किए हुए हैं कि शायद ये काम खातून नहीं कर सकती, खातून अच्छी इन्वेस्टमेंट बैंकर शायद नहीं बन सकती, या वो म्यूचुअल फंड्स में उस तरह से ग्रो नहीं कर सकती. सो किस तरह से कल्चर स्केप से निकला जाए, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन, अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स इन फैक्ट स्टक इन अ कल्चर स्केप. जैसे भी आपने कहा वो कमेटी वाला कॉन्सेप्ट आज भी है, बहुत सारी खवातीन कमेटियाँ डाल रही हैं, सेविंग्स कर रही हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स दैट इज नॉट देयर. व्हाई इज दैट? आई थिंक इसके लिए एक तो बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रास रूट लेवल से अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को शुरू करें। फाइनेंशियल एजुकेशन, सेविंग, बजटिंग बाहर के मुल्कों में स्कूल के से शुरू होता है। एक तो बिल्कुल छोटी एज से बच्चों के साथ हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वी आर ऑल्सो वर्किंग विद द AGC के करिकुलम में ऐड हो जाए, एग्जैक्टली. ताकि वो उनको बचपन से आदत हो सेव करने की, जो इस वक्त हमारे नहीं है। एंड देन विमेन नीड टू बी इनकरेज्ड। उनको अगेन वो आई थिंक लैंग्वेज आसान करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी एंड इवन वी सीन, जिस तरह हम पेंशन फंड्स को भी डील करते हैं, तो हमने ये भी देखा है कि पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, वर्किंग, गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग विमेन भी अपने पेंशन का डिसीजन नहीं खुद ले सक रही। वेरी ट्रू, वेरी नाइस. तो उसके लिए भी उनके जो है उनके कोई मेल फैमिली मेंबर, कोई बाप है, भाई है, मियाँ है, वो कहते हैं जी हम इनको बताएंगे काम। भी क्यों बताएंगे? शी इज़ वर्किंग, शी इज़ अ CSS ऑफिसर, व्हाई कांट शी टेक अ डिसीजन? बट इशू ये है कि हम जो पढ़ाते हैं उसके साथ साथ हम ये फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं अपने बच्चों को पढ़ा आई थिंक रहे। फाइनेंशियल लिटरेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने ना अपने घर में ख़वातीन को, स्पेशली फीमेल्स को या बच्चियों को या इनफैक्ट अपनी बहनों को उस तरह से एम्पावर नहीं किया जिस तरह से करने की ज़रूरत है. बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स ऑन द सेकेंड वे. पहली चीज़ होती है कि आप किसी को कॉन्फिडेंस दो, आप किसी को ये बात समझाओ कि हाँ ये तुम कर सकते हो. लेकिन बचपन से जब ये कहा जा रहा होता है कि नहीं ये काम मत करना, तुम्हारे सिर्फ एक सर्टेन काम है, एक सर्टेन रोल है, जब तक हम उन्हें उस रोल में नहीं लेकर आए, उन्हें कॉन्फिडेंट ही नहीं किया. आई थिंक पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. सेकेंड थिंग, हमारे अकेडमी एज यू ऑलरेडी मेंशन कि हमारे यहाँ बचपन से लेकर आज तक वो फाइनेंशियल एजुकेशन पे इतनी ज़्यादा कोई अवेयरनेस है ही नहीं. मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आज तक म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट नहीं किया. इट्स जस्ट बिकॉज वो गाइडेंस ही नहीं थी. लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया, दोस्तों के साथ उठा बैठा, तो मुझे अंदाज़ हुआ दैट इट्स अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट. मतलब ट्रेडिशनल बैंक में डालने से बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ चले जाएं. आपने अपने करियर में क्या वो पैटर्न्स देखे जिनकी वजह से आपको लगता है कि ग्रोथ बहुत जल्दी आती है? स्पेशली अगर हम बात करें ग्रोथ की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, वो हमारी सोसाइटी में काफ़ी मिसिंग दिखाई देती है. आई लव दिस फ्रेज बाय टोनी रॉबिन्स, सक्सेस लीव क्लूज, कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर आप ट्रेस कर लें, पैटर्न्स को समझ लें, तो आपकी लाइफ में वो ग्रोथ पैटर्न्स क्या थे? Basically it was hard work. Yeah. बहुत ज़्यादा, like when you're starting your career, I mean obviously I was in the investment management side, and when I started way back 20 years ago, तो उस वक्त तो बहुत कम लिमिटेड खवातीन थी in this segment, and it was usually so एक तो वो आपको बैरियर ब्रेक करना होता है कि at many times, even today actually unfortunately many times I'm the only female in the room. Yeah. And so you need confidence in your abilities, you need to know what you're talking about, you need to know what you're doing, and you just need to at times just put your head down and focus on your work more than whatever's happening around you.
बट एज यू ऑलरेडी मेंशन दैट सम टाइम इट हैपेंस कि आप अकेले हैं और बहुत सारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी हमारे ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली खवातीन का रेशो काफ़ी कम दिखाई देता है. हाउ टू सर्वाइव दैट, how do you face that, what are your patterns, कि how to stay confident, हमारे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि lot of females are not that confident enough, so how to stay confident? आई थिंक उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं यू शुड रियली जस्ट फोकस ऑन दैट, बी एन एक्सपर्ट ऑन दैट, बी सो गुड कि पीपल आर फोर्स्ड टू लिसन टू यू. Yeah. कि उसमें आपको अपने काम के ऊपर इतना अबूर होना चाहिए है और इतनी नॉलेज और इतना मतलब उसके लिए आपको हार्डवर्क भी करना है, आपको रिसर्च भी करनी है, आपको बहुत ज़्यादा probably maybe more than your male members, you have to put in probably at times double Lovely. the effort, and be so good कि then they rely on you. Lovely. Just like be so good so they can't ignore you. So automatically अगर आप confidence build करें, अपने काम में excellence build करें, तो definitely फिर एक trust आ जाता है, then they know कि अच्छा ठीक है, what she's saying makes sense, so then they will listen to you, they will encourage you to speak. I mean obviously you need mentors, yeah, and उसमें in a male dominated environment आपके male mentors ही होते हैं. My last question to you, that what challenges you have faced in your career transition? Definitely your career transition is never easy. You work in a finance sector and जहाँ आप इस वक्त काम कर रहे हो, which is बहुत से biases होते हैं. I mean obviously when I started off there were a lot of people obviously older to you who were like ये कल की बच्ची आके हमें बताएगी कि क्या काम करना है, how are they changing things. I mean obviously when you're bringing in a different mindset or different thought, तो बहुत से एक बिकॉज ट्रांजिशन जिस पीरियड में हम गुजरे हैं उसमें एक रेवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर भी हो रहा था. सो फ्रॉम वेरी फिजिकल वो लेजर्स बनते थे, उससे एकदम से आपके पूरे स्ट्रक्चर्स अकाउंट कंप्यूटर बेस्ड हो रहे थे, डिजिटल हो रहे थे. तो दोज हु वर डूइंग द मैनुअल वर्क वर ऑब्वियसली फीलिंग थ्रेटन्ड बिकॉज दे कुड सी देमसेल्व्स बिकमिंग रिडंडेंट. तो वहाँ से भी बायसेस आते हैं, प्लस ये कि जी यूर द फीमेल इन दैट, तो उसमें एक एक्स्ट्रा बायस आ जाता है कि जब ये लड़की हमें बताएगी कि हम ये कर रहे हैं. तो आई थिंक व्हाट रियली हेल्प वाज जस्ट क्लोज योर ears and just do your work. And at times you need a thick skin. That's very important because you can't let what others are saying get to you. Thank you. Absolutely brilliant. Thank you so much for sharing a lot of wisdom. Would love to have you sometime again for an in-depth conversation, since we are recording a short conversation. But I think there's so much insight. I think the key takeaways from your learning is that you should focus on your work. दूसरों की राय आपके लिए कभी भी हकीकत नहीं बन सकती जब तक आप उसे हकीकत ना समझ लें. Absolutely. Thank you so much.